नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई एक कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। फर्क बस इतना है कि यह कहानी पूरी तरह से हकीकत है। 3 साल पहले एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। मामला शांत रहा, फाइल बंद हो गई और सबने ये मान लिया कि यह एक सामान्य हादसा था। लेकिन अब 3 साल बाद जब उसी फाइल को दोबारा खोला गया तो जो सच सामने आया है उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। जिस बेटी ने पिता की मौत के बाद उनकी जगह नौकरी पाई, वही बेटी आज अपने पिता की हत्या की मुख्य आरोपी बन गई। एक ऐसा आरोप जिसने रिश्तों की नींव तक पर सवाल खड़े कर दिए। 25 मार्च 2023 हेड कांस्टेबल जयंत बल्लवार अपने रोजमर्रा के काम की तरह ड्यूटी पर थे। कलेक्ट्रेट प्रशासनिक भवन के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है। वो गिर पड़ते हैं जमीन पर। आसपास मौजूद जो लोग थे वो घबरा जाते हैं। उन्हें तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चंद्रपुर में लाया जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उस समय ना कोई जहर की बात, ना किसी साजिश का शक। सब कुछ सामान्य लगा और केस को एक मेडिकल इमरजेंसी मानकर बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू होती है। 3 साल बाद चंद्रपुर पुलिस को एक इनपुट मिलता है, एक ऐसी जानकारी जो इस पूरे केस की दिशा बदल देती है। पुरानी फाइल खोली जाती है, घटनाक्रम को फिर से जोड़ा जाता है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सच परत दर परत सामने आने लगता है। पुलिस के मुताबिक ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी और इस हत्या की साजिश घर के अंदर ही रची गई थी। जांच में यह सामने आया कि घटना वाले दिन ड्यूटी पर जाने से पहले जयंत बल्लवार को उनकी बेटी ने मिल्क शेक दिया था। आरोप यह है कि इसी मिल्क शेक में जहर मिलाया गया था, यानी जिस बेटी के हाथों से पिता ने आखिरी बार कुछ पिया, वही घूंट उनकी मौत का कारण बन गया। इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब आरोपी बेटी के पूर्व प्रेमी की एंट्री होती है। अब बताया यह जा रहा है कि दोनों के बीच पहले रिश्ते थे, अफेयर था, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसी ब्रेकअप के बाद गुस्से में आकर उस प्रेमी ने पुलिस को पूरी साजिश के बारे में जानकारी दे दी। और यही वो एक कड़ी थी जिसने 3 साल से दबी हुई इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटी समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें उसका वही पूर्व प्रेमी भी शामिल है। अब इस मामले में साजिश, कारण और पूरी प्लानिंग को लेकर गहराई से जांच की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पिता की मौत के बाद सहानुभूति के आधार पर उसी बेटी को महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी भी मिल गई थी। वो इस समय एक ट्रेनी पुलिसकर्मी के रूप में काम कर रही थी, यानी जिस सिस्टम ने उसे सहारा दिया, उसी सिस्टम के सामने आज वो आरोपी बनकर खड़ी हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटी का नाम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन इस केस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये हत्या पहले से प्लान की गई थी? इस साजिश के पीछे असली मकसद क्या था? और सबसे अहम, क्या 3 साल पहले हुई जांच में कहीं बड़ी चूक हो गई? ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये कहानी है भरोसे के टूटने की। एक ऐसे रिश्ते की जहां पिता और बेटी के बीच का सबसे मजबूत बंधन भी अब सवालों के घेरे में है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस कहानी से जुड़े हुए और भी कई चौंकाने वाले सच सामने आ सकते हैं। यह आशंका है जो शायद अभी सामने आना बाकी है।